तो एनटीपीसी रेलवे का अगर आप ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल का अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसके लिए आपको सही बुक का ज़रूरत है। उसके लिए किरण पब्लिकेशन आपका सारा विषय का अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ बुक लाई है। अगर उस बुक को लेना चाहते हैं तो नज़दीकी बुक सेंटर में संपर्क करें। धन्यवाद। तो कैसे हैं, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग 2610 पदों का अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना अभी तुरंत मेरे पास एक जानकारी मिली है, अभी तुरंत मेरे पास एक फ़ोन आया तो सोचे कि हम आपको अपडेट देते हैं कि बिजली विभाग का परीक्षा से रिलेटेड कि आपका परीक्षा जो है बिजली विभाग का, जिसको BHSLPL कहते हैं, उसका परीक्षा कब तक आयोजित किया जाएगा उसके बारे में जो है सोचे कि हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो समझ लीजिए, इसमें एक जानकारी है कि पूरा पदों का पोस्ट का मिला करके वैकेंसी कितना पदों का है तो 2610 पदों का है ना। इसका परीक्षा जो है ऑनलाइन माध्यम से होना था। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का ये जान लीजिए, इस परीक्षा से रिलेटेड आप ये जान लीजिए कि अगर इसका बिजली विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखिएगा तो इसका परीक्षा का तिथि जो था सितंबर अक्टूबर दिया हुआ था। टेंटेटिव डेट जो था सितंबर या अक्टूबर, मतलब सितंबर नहीं तो अक्टूबर में हम आपका परीक्षा ले लेंगे। ये सभी पोस्टों के लिए बोला गया था, कोई इंडिविजुअल कोई पोस्ट के लिए नहीं। चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का हो, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का हो, करस्पॉन्डेंट इंजीनियर का हो, स्टोर असिस्टेंट का हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड का हो, सारा परीक्षा बताया गया था कि 2610 पदों का जो भी है परीक्षा उसको हम सितंबर अक्टूबर में करवा लेंगे। लेकिन अब परीक्षा आपका सितंबर तो ख़त्म ही हो गया, करीब करीब अक्टूबर में भी आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ये अभी का बहुत बड़ा बिग अपडेट है। अभी तुरंत मेरे पास फ़ोन आया, जानकारी मिली तो हम सोचे बता देते हैं। अब आपका परीक्षा अक्टूबर में भी नहीं होगा। अभी तुरंत मेरे पास एक सूचना आया। ये अक्टूबर में नहीं होने के पीछे रीज़न आपका दो महत्वपूर्ण कारण है। दो महत्वपूर्ण कारण के चलते जो है आपका परीक्षा अक्टूबर में नहीं होगा। पहला कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है वो भी बताएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस परीक्षा कब तक आयोजित किया जाएगा। तीसरा अपडेट भी हम आपको देंगे वीडियो के माध्यम से। तो पहला कारण तो ये है, एक नया आरक्षण और पुराना आरक्षण नियम आप समझते होंगे। 50% आरक्षण, एक 65% आरक्षण, ठीक है। तो उस आरक्षण को लेकर के आपको पता है कि जब पूरा नया जिस समय 2610 पदों का, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं। फिर ये बात आपको कोई नहीं बताएगा इतना सही जानकारी, वो भी इतना आसान भाषा में। फिर आपको कोई वीडियो भी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तुरंत मेरे पास अगर अपडेट मिला है फ़ोन से माध्यम से तो हम सोचे कि आपको वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। देखिए, आपका जिस समय 2610 पदों का विज्ञापन निकला था ना, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का हो जिसमें यूआर का 16 सीट, EWS का 3 सीट था, SC का सीट नहीं था, ST का जो था 2 सीट था, EBC का 2 सीट था, BC का 5 सीट था, अब फीमेल का अलग था। इसी तरह सारा सीट तो आप देख ही रहे हैं। अब इसको पढ़ना क्या है करके हम डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं। तो इसमें देखिए क्या हुआ था, हम आपको बताते हैं। तो जो आपका 2610 पदों को उसमें वैकेंसी निकला था वो आपको नया आरक्षण नियम पे निकला था। नया आरक्षण नियम मतलब 65% के आरक्षण के नियम पर निकला था। नया आरक्षण नियम पे आपका विज्ञापन जो ये निकला था। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो पूरी तरह से बहाली है आपका 2610 पदों का, अब आपको पता है कि बिहार सरकार जो है पटना हाई कोर्ट में गई आपका नया आरक्षण नियम को लेकर के। लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, उस नया आरक्षण नियम को खारिज कर दिया गया। जब कोई चीज़ खारिज हो जाता है किसी भी चीज़ में, आयोग के अगर हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई चीज़ खारिज होता है, कोई भी केस, तो फिर उसमें क्या प्रक्रिया होता है, तो उसमें वही प्रतिक्रिया होता है कि जो पहले को नियम चल रहा है वही नियम लागू होगा। ये आपका नियम होता है कि अगर पहले कोई चीज़ खारिज हो गया, कोई नया जो है बिल अमेंडमेंट हुआ और वो खारिज हो गया, तो खारिज हो गया तो ठीक है, वो खारिज हो गया, वो बिल खारिज हो गया, लेकिन जो पहले का बिल है वो तो लागू ही रहेगा, ठीक है। तो पहले आपका आरक्षण कितना परसेंट था, 50% था, जो पुराना आरक्षण नियम है। तो बहाली आपका जो था 2610 पदों का, वो आपका बहाली था नया आरक्षण नियम पे। लेकिन इस बहाली को अब पुराना आरक्षण नियम के लिए टेबल बनाना है। अब पुराना आरक्षण नियम में क्या टेबल बनाना है वो समझिए आप। ये बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। अब जैसे देखिए 100 गो सीट है, यहाँ समझिएगा 100 सीट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 100 सीट है, जहाँ पे जो है 50% आरक्षण में 50% आरक्षण था और 50% जो था वो जनरल कैटेगरी में और सब जो आते हैं वो था। अब यहाँ पे 65% आरक्षण का ये रोस्टर बना हुआ है। ये रोस्टर का कितना का बना हुआ है, तो 65% का। तो इस मतलब से 35 सीट ही जो है खाली है आपका
अनरिजर्व का, जनरल का। लेकिन अब 50% के आरक्षण में अब 50 सीट खाली करना पड़ेगा। तो जहाँ पे अगर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर यूआर का अगर जहाँ पर 16 सीट है, यहाँ पे यूआर का सीट देखिएगा बढ़ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीट बढ़ जाएगा, ईबीसी का सीट बढ़ जाएगा, एससी का जहाँ पे सीट नहीं है वहाँ पे भी सीट कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट का देख लीजिए, आपका जहाँ 42 सीट है तो वहाँ सीटों का संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि आरक्षण जो है आपका 65% पर था ये बना हुआ। अब जो है 50% पे किया हुआ, 50% पे अब करना होगा, तो और सीटों का संख्या जो है आपको बढ़ेगा। ठीक है, अगर जो है 65% के जगह पर और 70% किया जाता तो सीटों का संख्या जो है कैटेगरी वाइज घटता। लेकिन जब कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आरक्षण का जो पुराना आरक्षण के नियम पर जो है आपका कैटेगरी वाइज सीट जो है बढ़ेगा। तो पहला जानकारी। दूसरा जानकारी जो आपको ताती तत्वा का मामला आप देखे होंगे बिहार गजट में, कि ताती तत्वा का जो था वो एससी कैटेगरी से उनको ईबीसी में शिफ्ट कर दिया गया। ईबीसी में मतलब ईबीसी जो होता है ये कैटेगरी होता है, एससी कैटेगरी ये होता है। तो पहले वो एससी में बिलोंग करते थे, पहले वो क्या करते थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम अच्छा से बता देते हैं। पहले वो ईबीसी में बिलोंग कर पहले वो एससी कैटेगरी में बिलोंग करते थे, पहले एससी कैटेगरी में बिलोंग करते थे। लेकिन अब उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तो ईबीसी में। अब ईबीसी में शिफ्ट कर दिया गया तो यहाँ दो चीज़ हो जाएगा। अब एससी का कैटेगरी का जो है कंपटीशन थोड़ा कमेगा और ईबीसी का कंपटीशन जो है थोड़ा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, तो उसके पीछे रीज़न समझिए। उसके पीछे महत्वपूर्ण रीज़न हम ये बता देते हैं, इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एससी कैटेगरी का जो भी स्टूडेंट हैं ताती तत्वा वाले, उनको ईबीसी में शिफ्ट कर दिया गया है। भले मात्र मानते हैं कि 2000 स्टूडेंट रहे, 100 स्टूडेंट ही रहे, या 5000 स्टूडेंट रहे, लेकिन कंपटीशन तो कुछ आपका बढ़ा, सीटों का भी तो संख्या कम है। ऐसा तो नहीं है कि सीट बहुत ज़्यादा है, तो 2610 पद है। तो ऐसा परिस्थिति को देखते हुए आपका ये परीक्षा थोड़ा सा लंबा जाएगा। लंबा जाएगा का मतलब क्या हुआ, लंबा जाएगा मतलब कि अब अक्टूबर भी भूल जाइए अब ये सब मामला को लेकर के। अब जो है बिजली विभाग आपका नवंबर में शिफ्ट देखेगी, क्योंकि नवंबर में इसको भाई परीक्षा लेना है, एक पोस्ट का नहीं, इसको 6 पोस्ट का परीक्षा लेना है, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर का भी लेना है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी लेना है, कोरेस्पोंडेंट क्लर्क का भी लेना है, स्टोर असिस्टेंट का भी लेना है, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का भी लेना है, टेक्नीशियन ग्रेड का भी लेना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा आपको। कम से कम ऑनलाइन के लिए जो है 5 से 6 दिन का शिफ्ट खाली चाहिए, क्योंकि 5 लाख प्लस लोग जो है इसमें 5 लाख के करीब जो है इसमें फॉर्म भरे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अब वैसा सिचुएशन मिलेगा। अब बिहार में सारा एग्ज़ाम नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, चाहे वो आपका सारा भी एग्ज़ाम हो बिहार का, चाहे सेंट्रल का, फिर आपका एनटीपीसी भी देखिए आ गया, बीएसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है इंटर लेवल का। तो ऐसे परिस्थिति में हमें नहीं लगता है कि नवंबर में कम चांस इसका परीक्षा होने का रहेगा। अब इसका परीक्षा जो है आपका दिसंबर जाएगा, इस बात को याद रखिए। दिसंबर में ही इसका परीक्षा जो है जाएगा, नवंबर में भी कोई उम्मीद इसका परीक्षा नहीं होने का है। और ये परीक्षा आपका नवंबर नहीं दिसंबर जाएगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। अभी आपको थोड़ा सा समय मिल गया है पढ़ने के लिए। क्यों मिल गया समय, उसके पीछे रीज़न समझ लीजिए। अब समय मिलने के पीछे रीज़न आपको ये है कि सीट का कंपटीशन तो बहुत कम है, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, इसमें सीट का संख्या बहुत कम है। तो अभी एक एक दिन अगर आपके लिए मोहलत मिल गया तो ये देखिए परीक्षा तो इसका होना ही है। बहुत ज़्यादा जो है बिजली विभाग में स्टाफ की कमी है, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होना इसका है, लेकिन कायदे कानून से ही होगा। पहले ताती तत्वा के लिए आपको पोर्टल खोला जाएगा, फिर आपका जो है कैटेगरी चेंज करने के लिए जो है आपका 65% से आरक्षण 50% के आरक्षण पर जो है फिर से उसका रोस्टर तैयार किया जाएगा। फिर तीसरा चीज़ क्या किया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, बहुत सारे चैनल पे चलाया जा रहा है कि फिर से जो है जो फॉर्म नहीं भरे वो फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फॉर्म अब नहीं भरे वो नहीं भरेंगे। अब किसी भी हाल में पोर्टल नहीं खुलेगा। पोर्टल आपका खुलेगा बस आपका किसके लिए, तो रोस्टर के लिए, रोस्टर चेंजिंग के लिए आपका पोर्टल खुलेगा, ईबीसी एससी कैटेगरी के लिए, और एक चीज़ के लिए और आपका पोर्टल खुलेगा एडिट के लिए। अगर आप कोई चीज़ फॉर्म इसमें एक गलती किए हैं तो वो एडिट के लिए आपको भी पोर्टल खुलेगा। 3 चीज़ आप याद रखिए। तो आपका परीक्षा लगभग दिसंबर जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगा आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल पे जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।